सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। सब कोई शिव और शक्ति मनोरथ पूर्ण करे। तो सब भाइयों, मैं रामायण की वीडियो बनाता हूँ, परंतु ये आज एक बीच में एक वीडियो बनाता हूँ। इससे पहले वीडियो बनाया है, परंतु अभी इससे पीछे बाकी भाग पड़े हैं। परंतु ये एक बीच में मैं जो दशरथ राम के विछोड़े से स्वर्ग सिधाएगी, इसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ, जो आप लोग सुनिए। तो इसमें कहा है, जो कोई भी ये पाठ सुने तो उसमें ऐसा संकट नहीं आता है, वो संकट टल जाता है। तो सब भाइयों, मैं रामचंद्र जी को ऐसी गादी जब मिलनी थी सुबेरे के, तो गादी की जगह 14 साल का वनवास मिला। तो रामचंद्र जी ये वीडियो पीछे कैसे मिला कैसे नहीं, वो बाद में बनाएंगे। इससे आगे ये वीडियो मैं बनाता हूँ, वो दूसरा वीडियो बाद में बनाऊंगा। वो वीडियो 20-22 तारीख का बनाऊंगा। बीच में मेरे 2-3 दिन बाहर जाना है, इसलिए वीडियो नहीं बनाया जाएगा। मेहमानचारी करने जाना है, तो वहाँ वापस आएंगे 3-4 दिनों के बाद में बनाएंगे। तो वो पहले था, वहाँ से शुरू करेंगे, परंतु ये एक वीडियो मैं बीच में बनाता हूँ। तो रामचंद्र जी दशरथ ने मुंह से नहीं कहा, और रामचंद्र जी ने माता कैकेयी से पूछा कि राजा पिताजी के क्या तकलीफ है। तो उसने कहा, आप बोलो तो मैं सुना देता हूँ। तो कि जितना पिता का अधिकार है मेरे ऊपर, इतना ही माता आपका मेरे ऊपर अधिकार है। आप सुनाओ, क्या आज्ञा दे सकती हो। तो कि नहीं, आज्ञा नहीं, जो यहाँ घटना हुई है, जो बात हुई है, वो मैं सुनाती हूँ। तो कि सुनाइए। तो कि आपके पिता ने मेरे को 3 वचन दिए थे, वो वचन आज मैंने मांग लिए। उस वचनों के वियोग में राजा ऐसी हालत हो गई है। ये माता, आपने कौन से वचन मांगे। तो माता कैकेयी ने कहा कि मैंने पहला वचन ये मांगा कि राम की जगह राजा राम नहीं भरत बनना चाहिए। ये तो बहुत क्या खुशी की बात है। मेरा छोटा भाई को तो मेरे को तो माता आप बोल देती तो मैं ऐसे ही राज दे देता था। ये तो मेरे तो खुशी की बात है। दूसरा कि 14 साल राम वनवास, ये मैंने वरदान मांगे। इस वरदान के कारण आपके वियोग गिरे मोह राजा की ये हालत, आपका मोह नहीं छूट रहा है, आपको वनवास की आज्ञा नहीं दे सकता है। ये तो राम ने कहा, मेरे लिए तो मेरा जन्म सफल हो गया, और मेरे लिए तो आपने बहुत ही मेरे ऊपर उपकार किया है। मेरे लिए तीनों बातों से ही मेरा तो कल्याण ही कल्याण है। एक, माता और पिता की आज्ञा का पालन, छोटे भाई का राज तिलक, और वन गमन। वनों में ऐसे ऐसे ऋषि है जो परमात्मा से भी ऊपर है। ऐसे ऋषियों का मैं दर्शन करूंगा। मेरा तो
जीवन सफल हो गया माता। आपको धन्य करता हूँ। इस वियोग मोह के अंदर राजा क्यों बेआस हुआ है। तो राम ने कहा मैं स्वीकार करता हूँ आपका जो वचन दिया, मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। आप खुश रहिए और आप कोई चिंता मत करिए। जो आपने वरदान मांगा है और राजा ने दिया है आपको, तो रघुकुल की रीत चली आई है। रघुकुल रीत सदा ही चली आई है, शीस जात पण वसन नहीं जाते। तो रामचंद्र जी दशरथ मुंह से नहीं बोला और रामचंद्र जी का मैं माता कौशल्या से आज्ञा लेके अभी का अभी वनवास को जाता हूं। तो वापस माता कौशल्या के महल में गया और माता कौशल्या ने कहा हे माता, मैं वनवास जा रहा हूं। तो माता ने कहा एकदम ऐसा क्या हुआ, आप वनवास जा रहा है वो कि मैंने पिता की आज्ञा है और पिता की आज्ञा हूं, 14 साल में वनवास जाऊंगा और 14 साल से वापस आ जाऊंगा। तो माता ने कहा जो पिता की जितना पुत्र पर अधिकार है इतना माता के भी अधिकार है। तो क्या माता ने की साथ में आज्ञा है? तो क्या मैंने तो नहीं दिया। तो क्या केक की माता की आज्ञा है। मैं सबको तीनों को ही माता बराबर मानता हूं। मैं तो केक की को ज्यादा मैं मान सम्मान देता हूं। इतने में सीता माता सुन लिया और उधर लक्ष्मण वीर सुन लिया। तो लक्ष्मण दौड़ा दौड़ा आया और सीता भी आई रामचंद्र जी के नमन कर और माता से प्रणाम किया और कौशल्या माता ने सीता कहा मेरी को आज्ञा दीजिए, मैं मेरे पति के साथ वनवास जाऊंगी। तो रामचंद्र जी ने मना किया और कहा इधर रहिए और माता की और पिता की सेवा कीजिए। परंतु सीता ने कहा मेरा धर्म है, जो पति का कष्ट में साथ देना सबसे मेरा बड़ा धर्म है, मैं आपके साथ चलूंगी। तो सीता ने हट नहीं छोड़ा। लक्ष्मण आ गया। लक्ष्मण ने कहा मैं क्या सुन रहा हूं, कैसा राजा ने अन्याय कर दिया। तो रामचंद्र जी ने थोड़ी रीस सुना के लक्ष्मण को कहा तू पिताजी को क्या रहा है। पिताजी की पहली मजबूरी समझ। पिताजी इसी के लिए बेआस है, परंतु वो वसन नहीं मिटा सकता है। इस रघुकुल की रीत है। रघुकुल री रीत है, मतलब रघुकुल रे मोह पहले की टाइम रे मोह एक राजा ने एक पक्षी के लिए अपनी शरीर की बोटी बोटी काट दी और पक्षी को बचा दिया। तो इससे रघुकुल ने जो किसी को वसन दे दिया तो वो अपनी चिंता नहीं करेगा, परंतु वो आपका वसन पूरा करेगा। तो धर्मात्मा दशरथ राजा जैसा तो इस पृथ्वी पर राजा नहीं है। इसकी तो स्वर्ग के अंदर भी महिमा हो रही है। देवताओं की जाके इसने रक्षा की भी और राक्षसों को लड़ाई करके देवताओं को जीत दिलाई। ऐसा धर्मात्मा पिता को तू क्या बोल रहा है। पिता आपके वचन की लाज रखने के लिए आपके मुंह से भी ऐसा नहीं कहा कि आप वनवास जाइए, परंतु इस राजा पिताजी की मजबूरी है। इसके लिए आपको
मेरे को अभी का अभी जाने का जरूरी है। तो दोबारा लक्ष्मण जी कहा मैं आपके साथ चलूंगा। जना के साथ चलेगा, परंतु पिताजी को दोबारा कोई भी शब्द नहीं बोलेगा। जो मैं कहूँगा ऐसा करना है, जो मेरे साथ चलना है। तो उसने वो राज वस्त्र उतार दिया और सन्यासी ब्राह्मण का वेश बना लिया और राजा के पास गए। हे पिताजी, आप चिंता छोड़िए, मैं वनवास जा रहा हूँ आपके वचन की लाज रखने के लिए, एंड आप चिंता छोड़िए। तो राजा ने कहा आप मेरे विरोध करिए और मत जाइए वनवास। जब राम ने कहा पिता का जो विरोध करेगा उसको इस नी तो कोई धरती पर मानेगा नहीं, उसी का देवता समान करेगा। पिता की आज्ञा करना मानना सबसे बड़ा पुत्र का धर्म है। आप तो देवता से भी ऊपर है। किसी का पिता जो दुराचारी है तो भी पुत्र का धर्म पिता की आज्ञा मानना सबसे बड़ा धर्म है। तो आज्ञा लेके रवाना हो गए। रामचंद्र जी बाहर निकले तो सब वहाँ की नगरी है जो इकट्ठी हो गई। नगरी के जाना नहीं तो रामचंद्र जी रुका नहीं तो सब साथ में चल गए। को दो को गए तब कहा अब रथ रोकिए। तो रथ रोका और यहाँ के दिन छिपने वाला है, यहाँ अभी यहाँ विश्राम करेंगे, यहीं माला फेरेंगे। तो राम की कृपा आई, सब ऊपर एकदम निद्रा माता को आज्ञा दी, सबको गेल आ गई और गेल आई। इस टेमरे में राम ने आज्ञा दी अब रथ जोड़िए और चलिए, ये सुबह वापस चले जाएंगे। तो राम तो चले गए और राम के वियोग में दशरथ प्राण त्याग दिया। तो राम और लक्ष्मण वनवास चले गए। भरत और शत्रुघ्न के देश थे। तो पहले ऐसी गाड़ियां हाड़ियां तो थी नहीं, रथ थे, घोड़ों के रथ चलता था। तो अब पिता की प्राण चली गई तो एक ऐसा आगे विद्वान होता उसी को बुलाया और उसने तेल ऐसा बढ़िया तेल के अंदर शरीर को रख दिया और ये खराब होएगा नहीं, 2-4 दिन में भरत को बुला लेंगे और पुत्र आएगा, पिता का संस्कार करेगा। तो पुत्र का सबसे बड़ा धर्म क्या है? पिता का संस्कार करना। तो भरत आया तो भरत ने राजधानी में बढ़ा और शत्रुघ्न को कहा यहाँ कोई ऐसी घटना घटी है, इस राजमहल में कोई चाल चली गई है, मेरे को सब उल्टे सुगन हो रहे हैं। जो वे वहाँ के जनता थी वो भरत को देख के सब मुंह मोड़ लिया। तो उसने तो सबने आज यही जाना कि माता जो ऐसी दुष्ट है तो ये पुत्र भी दुष्ट है। पुत्र अंदर गया और पता लगा कि माता ने सब कुछ किया है
तो माता को कहा तुम आज से मेरी माता नहीं, इस महल के अंदर मैं कभी भी नहीं आऊंगा और मैं आपको माता आज से बाद माता नहीं कहूंगा, आपको राज रानी कहूंगा। माता मेरी माता आप नहीं हो। मेरी माता होती तो मेरे को ये कलंक नहीं लगाती। पूरा पूरा कलंक आपने मेरे सिर ऊपर ठोक दिया। राम जैसा मेरे को भाई मिला, दशरथ जैसा मेरे को पिता मिला और अयोध्या जैसा मेरे को राज मिला, एंड आप जैसी दुष्ट माता मिली। तो मैंने जन्म लिया उस दिन ही आपने मेरा गला घोट देना था नहीं। आपने ये मेरे सिर ऊपर कलंक क्यों लगाया? तो भरत तो एक धर्म का अवतार था। ये राम को भरत का राम के जैसा ही भरत का धर्म का अवतार था। तो उसने उस माता का त्याग के सीधा कौशल्या के महल में गया और कौशल्या से आज्ञा मांगी, हे माता मेरी कोई इसमें गलती नहीं है, आप मेरे को क्षमा कीजिए। जितनी इसमें गलती है वो रानी केकवी की है। उसके बाद गुरुजी आया और गुरुजी कहा ये बातों बाद में कीजिए, आपके पिताजी है उसको 7 दिन हुआ है स्वर्गवास हुए ने, उसकी देह है जो उसमें तेल में रखी हुई है, तो उस देह को आप जब तक 5 तत्वों को नहीं सौंपेंगे, जब तक वो आत्मा है वो देह के पास में खड़ी है, वो आत्मा उसको छोड़ के नहीं जाएगी। तो वेद शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, आज की टाइम कोई दुनिया कहती है अंगदान तो एक अंग होता है, मतलब आँख है, हाथ है, जो ये इधर गुर्दा है, ये फेफड़ा है, ये किसी के लिए किसी का कमज़ोर हो गया है तो एक गुर्दा उसको दे दे तो एक एक गुर्दे से काम चल जाता है। तो वो तो एक ज़िंदगी के लिए उसी की ज़िंदगी बचा दी, उसी का तो बहुत अच्छा काम है। अभी कई कैसे बुजुर्ग लोग होते हैं 100 साल के जाने वाले होते हैं, इसको क्या कि ये दही सरकार को छापाखाने मेडिकल में दान कर दो। ऐसा भाई दही का दान करने का विधान वेद और शास्त्र के मुँह तो मैंने तो नहीं देखा, इस जो होगा कोई ने देखा है तो इसमें सुनाने की कृपा कीजिए। और हमने तो ऐसा सुना है कि जितने तक देही मनुष्यरी इस 5 तत्वों को वापस नहीं करते हैं, जब तक उसकी आत्मा है वो इस देही के पास में घूमती रहती है। उस देही का संस्कार होता है जब ये 5 तत्व है, पृथ्वी, पावन, जल, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्वों में शरीर बनता है। तो ये 5 तत्व से शरीर आत्मा इस 5 तत्वों से अलग है। इस 5 तत्व से आत्मा अलग है। तो जब तक आप इस शरीर का संस्कार नहीं करेंगे, जब तक ऐसा लिखा हुआ है, मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं नहीं तो कोई पंडित हूं, नहीं कोई मैं सन्यासी हूं। मैंने अभी तक ऐसा जितना सुना है वो कह रहा हूं। ऐसा सुना है कि देह की जो संस्कार नहीं करते हैं, जितने तक वो आत्मा है वो इस देह के पास में ही घूमती रहती है। जब ऋषि
गुरु विशेषज्ञ जी भरत ने कहा, आपका पिता आपकी इंतजार कर रहा है, मेरा पुत्र आएगा और मेरी देही का संस्कार करेगा और मेरी गति होगा, तो वो उसी की देही का संस्कार कीजिए। स्पष्ट लिखा हुआ है रामायण में। जो कोई भी रामायण लाएंगे, ये पाठ लाएंगे, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप का पिता है वो आपका इंतजार कर रहा है, मेरा पुत्र आएगा और मेरी देही को, पांचों तत्वों को सुप्रत करेगा और मेरा गति होगा। मैंने ऐसा सुना है, जो किसी ने वेद शास्त्र में ऐसा होगा कोई कि भाई बुजुर्ग की देही दान में दे दी जाए और बड़ा धर्म होता है, तो मेरे को भी भाई बताने की कृपा कीजिए और कोई भूल हुई है तो क्षमा कीजिए। परमात्मा ईश्वर सबका भला करेगा और सब भाई बंधुओं को ये आगे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है।